नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इमराज जाट और आप देख रहे हैं JBN न्यूज। क्या है ईपीएस लिमिट हटाने का मामला? इस मामले में आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। वर्तमान में अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रूपए प्रति माह तक सीमित है, यानी आपकी सैलरी जो भी हो, लेकिन पेंशन की गणना सिर्फ 15,000 रूपए के हिसाब से ही की जाएगी। इस सीमा को हटाने का मामला कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में पिछले 12 अगस्त को यूनियन ऑफ इंडिया और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा दायर याचिकाओं की एक बेंच की सुनवाई स्थगित कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि कर्मचारियों की पेंशन 15,000 रूपए होगी। कोर्ट में इन मामलों की सुनवाई चल रही है। जब हम नौकरी शुरू करते हैं और ईपीएस के सदस्य बन जाते हैं तो हम ईपीएस के सदस्य भी बन जाते हैं। कर्मचारी अपने वेतन का 12% ईपीएफ में देता है, उसकी कंपनी भी उतनी ही राशि देती है, लेकिन उसका 8.33% हिस्सा भी ईपीएस में जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि वर्तमान में अधिकतम पेंशन योग्य वेतन केवल 15,000 रूपए है, यानी हर महीने पेंशन का हिस्सा अधिकतम 15,000 रूपए का 8.33% यानी 1250 रूपए है। कर्मचारी सेवानिवृत्त होने पर भी पेंशन की गणना के लिए अधिकतम वेतन पर विचार किया जाता है। इसके मुताबिक एक कर्मचारी को ईपीएस के तहत अधिकतम 7,500 रूपए पेंशन मिल सकती है। एक बात ध्यान देने योग्य है, यदि आपने 1 सितंबर 2014 से पहले ईपीएस में योगदान शुरू कर दिया है तो आपके लिए पेंशन योगदान के लिए मासिक वेतन की अधिकतम सीमा 6,500 रूपए होगी। यदि आप 1 सितंबर 2014 के बाद ईपीएस में शामिल हुए तो अधिकतम वेतन सीमा आपकी 15,000 रूपए होगी। अब ये सुनिएगा कि पेंशन की पूरी गणना कैसे होती है। मासिक पेंशन बराबर पेंशन योग्य वेतन इंटू ईपीएस योगदान का वर्ष 70। यहाँ मान ले कि कर्मचारी ने 1 सितंबर 2014 के बाद ईपीएस में योगदान देना शुरू किया है तो पेंशन योगदान 15,000 रूपए होगा। यदि उसने 30 साल तक काम किया है उसकी मासिक पेंशन 6,428 रूपए होगी। तो अब बात करते हैं अधिकतम और न्यूनतम पेंशन की। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान रखने वाली है कि कर्मचारी की 6 महीने या उससे अधिक की सेवा को 1 वर्ष माना जाएगा, और यदि ये कम है तो उसकी गणना नहीं की जाएगी। यानी अगर कर्मचारी 14 साल और 7 महीने काम किया है तो उसे 15 साल माना जाएगा। लेकिन अगर आपने 14 साल 5 महीने काम किया है तो सिर्फ 14 साल की सर्विस की गिनी जाएगी। ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रूपए प्रति माह है, जबकि अधिकतम पेंशन 7,500 रूपए है। यदि 15,000 की सीमा हटा दी जाती है तो आपका मूल वेतन 20,000 रूपए हो जाता है। तो इसके तहत आपको 8,571 रूपए के अनुसार पेंशन मिलेगी। पेंशन के लिए ईपीएफ का सदस्य होना जरूरी है। नौकरी में कम से कम 10 नियमित वर्षों से होना चाहिए। पेंशन तब मिलेगी जब कर्मचारी 58 साल का हो जाता है। 50 साल के बाद और 58 साल की उम्र से पहले भी पेंशन लेने का विकल्प है। ध्यान रहे कि पहली पेंशन में आपको कम पेंशन मिलेगी और इसके लिए आपको फॉर्म 10D भरना पड़ेगा। कर्मचारी की मृत्यु होने के बाद परिवार को पेंशन मिलती है। यदि सेवा इतिहास 10 वर्ष से कम है तो उन्हें 58 वर्ष की आयु में पेंशन राशि निकालने का विकल्प मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की ईपीएस की बड़ी खबर। अगर आप ऐसी बड़ी खबरें और देखना चाहते हैं, ईपीएससी या पेंशन से जुड़ी कोई भी बड़ी खबरें देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।